हो जाएगा। बाकी कल का सेशन और अनाउंस कर रहा हूँ। आपको थोड़ा-सा एक अलग वे में कैसे आप अपने जीवन को ले जा सकते हैं। जब आप अकेले होते हैं, तो अकेले में कैसे आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। जब आपका समय गड़बड़ हो रहा होता है, तब आप अपने समय को सही कैसे कर सकते हैं। जब आपका बिज़नेस डाउनफॉल जा रहा हो, तब आप अपने बिज़नेस को ऊँचाइयों पे कैसे ला सकते हैं। तब आपकी फैमिली, आपका समाज आपके साथ खड़ा ना हो, तब अपने आप को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब के बारे में कल कई सारी चीज़ों को मिक्स करके आपको देने वाला हूँ। लगभग 1 से डेढ़ घंटे का सेशन रहेगा। आपको कल का मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा सेशन, एक गिफ्ट है एज़ ए दीपावली, जो जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसमें उस ट्रेनिंग का सबसे ज़्यादा रोल है। ठीक है, तो चलेगा? तो क्या बोलते हैं रिग्नेश जी, आपका हैंड खड़ा है, बताइए। सर कल दीपावली है तो गुरु ऑफलाइन हमारे जो सतपाल सागर जी है उनके जरिए कोई मैसेज करवाए तो अच्छा रहेगा, और दीपावली का मैसेज। कल 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 कोशिश करते हैं कि ग्रेट मेंटोर अपने महागुरु हम्म। सतपाल जी को भी इनवाइट करते हैं। तो कल बिल्कुल सर। आपको एक्सक्लूसिव सेशन जो रहेगा, उसमें कोशिश करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें दें, और मैं भी अपनी तरफ ठीक। से आपको बहुत कुछ कल एक सेशन में देने वाला हूँ। यदि आपको लगता थैंक है यू कि सो कल, मच। अच्छा, कल छोटी दीपावली है ना, बड़ी दिवाली परसों है और गोवर्धन पूजा नरसों है, राइट? जी, हर जगह पर अलग अलग है थोड़ा, लेकिन हाँ, ये बढ़िया है। मैं तो ये कह रहा हूँ 3-4 होनी चाहिए, मनती रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया हो जाएगा। अच्छा है, पर 3-4 छुट्टियाँ नहीं होती हैं सरकारी, सरकारी छुट्टी एक ही होती है, ये गड़बड़ है। तो उसी में 3-4 होनी महसूस चाहिए। होता है कि क्यों ऐसे जाना चाहिए। चलिए ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर? ओके, थैंक यू। तो इसमें मैं एक हमारे की तरह कोई शिक्षक लीडर बैठे हैं क्या? है नहीं? कोई भी शिक्षक लीडर नहीं है। चलो सर, मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ, कोई आवाज़ नहीं आती है तो आप मुझे थोड़ा-सा इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग सेशन है, यदि सब कुछ अच्छे से चल रहा है तो कंटिन्यूअस उसी तरीके से चलते रहेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके, ओके। थैंक यू। हैंड डाउन कर लेंगे हम सभी। प्लीज़ 2 मिनट देंगे मुझे। ओके, मेरी आवाज़ आ रही है सर? क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ओके, थैंक यू। सभी साथियों का स्वागत है। आज हमारा एक्चुअली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली 7 डे कंप्लीट होने जा रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें छूट गई हैं अभी, जो कि मुझे और देना चाहिए आपको। तो कल का सेशन जल्दी रखेंगे,
और जल्दी से क्लोज करेंगे। मे बी कि उसको कंप्लीट 7:30 बजे हम स्टार्ट कर देंगे और 8 बजे 8:30 बजे तक उसको खत्म कर दें। इस तरीके से रहेंगे। 1 से 1.5 घंटे का एक एक्सक्लूसिव सेशन आपको और दे दिया जाएगा। तो कल थे यहाँ पर और हम बात कर रहे हैं सेल्स की। सेल्स मीन्स बेचना, और ये हमारी सबसे बड़ा स्किल है। इसी के स्किल के थ्रू हर व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच पा रहा है। सेल्स, हर व्यक्ति सेल्स करता है, बच्चा भी सेल्स करता है, बुजुर्ग भी सेल्स करते हैं, यंग मेल फीमेल ऑल कैटेगरी सब सेल करते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं कि जो व्यक्ति सेल ना कर रहा हो। जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट ही बेचे, बहाने भी बेचे जाते हैं, आस्थाएं भी बेची जाती हैं, कॉन्फिडेंस भी बेचा जाता है, बहुत कुछ बेचा जाता है इस दुनिया में। तो हर एक इस सेल्स को बेच रहा है। और यदि आपको आपके फील्ड की, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी आ गई, सेल्स करना आ गया, तो आप कमाल करने वाले हैं। तो कल हम यहां तक पहुंच चुके थे, यहां से हमने क्लोज किया था, अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं 4 यानी 4 वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स टू सेल प्रोडक्ट। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक हैं जो आपको आपकी सेल को कन्वर्ट करने में फायदा देंगी, बेनिफिट देंगी। नंबर 1 नीड एनालिसिस, नंबर 2 लॉस अवर्सन, नंबर 3 कॉन्फिडेंस, नंबर 4 इमोशन। अब इसको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। नंबर 1 नीड एनालिसिस। सबसे पहले आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि जब तक आप सामने वाले व्यक्ति की नीड को नहीं समझेंगे, जब तक आप उसकी जरूरत को नहीं समझेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं बेच सकते हो। तो राइट प्रोडक्ट टू राइट कस्टमर। सबसे पहले आपको क्या एनालिसिस करना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपका कस्टमर भी आपको सेलेक्ट करना चाहिए। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू हैव ए सेंस दैट हु इज योर टारगेट ऑडियंस। यानी कि आपको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। आपको यह गहराई से क्या समझ आना चाहिए कि जिस व्यक्ति को प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी पसंद क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसकी लाइकिंग क्या है। और आपको यदि ये चीज नहीं समझ आती है या आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करके नहीं जाओगे तो फिर प्रॉब्लम है। फिर आपको ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ेगा, फिर आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा और बहुत गहराई से सामना करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट वो नहीं बेचना जो आपके पास है, प्रोडक्ट वो बेचना जो कस्टमर की नीड है। कस्टमर की नीड यानी कि वो कह रहा है कि मेरे पास हेल्थ भी है, मेरे पास वेल्थ भी है। तो फिर आप कैंगिन से क्या बेचेंगे? फिर आपके पास क्या बचता है? मैसेज में टाइप करके मुझे बताइए। एक कस्टमर है, पीपी सिंह नाम है उसका, और वो कहता है सर आई एम फिट, मेरे पास, जय भट्टी जी आप स्क्रीन से मत टच किया करो सर। आपसे मैं कहता हूं सर मेरे पास हेल्थ भी है, खूब अच्छी हेल्थ है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और मेरे पास वेल्थ भी है, खूब सारा पैसा है। फिर आप क्या बेचेंगे? आपके पास फिर क्या बचा कैंगन में? क्या है आपके पास कैंगन में? तो मैसेज में थोड़ा टाइप करके मुझे भी बताइए कि फिर आप क्या बेचेंगे जब जिसके पास हेल्थ वेल्थ है, तो क्या बेचने वाले हो? कौन कौन मैसेज में टाइप कर रहा है? ओके, ओके, मान सम्मान, दुआ, सिक्योरिटी, सेवा, जागरूकता, इमोशन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शानदार। तो बेच पाता है? बेच पाते हो? है? चलिए, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ह्यूमन वैल्यूज 4 वैल्यूज होती हैं। नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 वेल्थ, नंबर 3 रिलेशनशिप। रिलेशनशिप यानी कि खुद का, खुद के साथ कनेक्शन, और खुद का परिवार के साथ कनेक्शन, और खुद का समाज के साथ कनेक्शन। और चौथा आत्मिक शांति, स्पिरिचुअलिटी। ये 4 वैल्यू हैं। इन चारों में से
कोई ना कोई किसी ना किसी व्यक्ति के पास गैप है। तो वो कहता है मेरे पास हेल्थ है, तो आप पता करिए कि वेल्थ की क्या कंडीशन है इसकी। यदि वो कहता है कि मेरे पास वेल्थ खूब है, तो हेल्थ की कंडीशन पता करिए। और यदि आपको लगता है कि हेल्थ वेल्थ दोनों हैं, तो फिर फैमिली की कंडीशन पता करिए, रिलेशनशिप की कंडीशन पता करिए। सर, हमारे यहाँ पर ये जो डिवाइस है, इसके माध्यम से आप बेटर कनेक्शन बना सकते हैं, गुड रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले खुद के साथ खुद का कनेक्शन कराते हैं सर हम, फिर आपकी फैमिली के साथ कनेक्शन कराते हैं, और फिर उसके बाद आपका एक समाज के साथ रिश्ता, और बहुत अच्छे लेवल पर कराते हैं, जहां से आपको एक सिक्योरिटी इनकम आती है, एक पैसिव इनकम आती है, मल्टीप्लाई इनकम आती है, और साथ में आपको समाज का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस मिलता है, दुआएं मिलती हैं, बहुत कुछ मिलता है। और सबसे ज्यादा सर, हमारे पास इस प्रोडक्ट से आपको आत्मिक शांति मिलती है, ये भी आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो नहीं बेचना है, आपको जो कस्टमर को चाहिए वो आपको देना है। तो मार्केट में 6 प्रकार के ग्राहक हैं आपके, आपका कस्टमर 6 प्रकार के मिलेंगे आपके सामने। या तो आपको सीनियर सिटीजन मेल, सीनियर सिटीजन फीमेल, या तो आपको यंग, या तो आपको बच्चे। ये 6 ही कस्टमर हैं आपके मार्केट में, ये 6 प्रकार के ही ग्राहक हैं आपके मार्केट में। इन 6 के ऊपर आपका प्रोडक्ट क्या क्या फायदा कर सकता है, इनसे रिलेटेड बात करेंगे। तो आपका प्रोडक्ट इनको क्या फायदा दे सकता है, बच्चों को क्या फायदा दे सकता है, सीनियर सिटीजन को क्या फायदा दे सकता है, एक यंग महिला है घर में तो उनको क्या फायदा दे सकता है, यंग पुरुष हैं तो उनको क्या फायदा दे सकता है। आप अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को एक प्रोडक्ट से जब बेनिफिट बताने स्टार्ट करते हो, तो कहीं ना कुछ गैप होता है लोगों की जिंदगी में, और उसको वो गैप फुलफिल होता हुआ दिखेगा। बट देखो देखो, तोते की स्टोरी सबने सुनी है ना, तोते की कहानी, और जिसकी कीमत तोते की 4,000 होती है, बट तोते को 20,000 में बेच देता है। ये कहानी सुनिए, एक बार मैं आपको बताता हूं। एक तोता बेचने वाला व्यक्ति होता है, वो तोता बेचता है, मार्केट में से बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, तो एक बहुत अच्छे एक स्मार्ट एक महिला आई, और उन्होंने बोला कि कितने रुपए का तोता है। तो उन्होंने बोला, अरे बहन जी, तोता कितने रुपए का है वो छोड़ो, ये तोता बात करता है, ये खास बात है इसकी, और ये तोता आप जैसा कहोगे वैसा बोलेगा। तो बोला, फिर क्या प्राइस है इसका? बोला 4,000 रुपए। कितना प्राइस है? 4,000 रुपए। अब वो लेकर के गई घर पे, और उन्होंने बोला कि तोता तो बोलता ही नहीं है, मैंने कोशिश की, तोता तो बोला ही नहीं। तो बोला, बहन जी एक काम करिए, आप जो तोता लेकर के गई थी उसके लिए आपको सीढ़ी लेकर के जानी चाहिए थी, सीढ़ी पर चढ़ेगा उतरेगा, सीढ़ी पर चढ़ेगा उतरेगा, बोलेगा। तो उन्होंने सीढ़ी खरीदी, कितने रुपए की है? बोला 2,000 रुपए की। ओके, फिर वो गई, फिर जाने के बाद फिर वो तोता नहीं बोला, फिर आए वापिस लौट करके, फिर उन्होंने बोला कि भाई तोता तो बोला ही नहीं। तो बोला तोता नहीं बोला, अच्छा एक काम करिए कि तोते के लिए आप एक उनके पैर में इसकी झूमर लेकर के जाइए, और जब ये बजेगी तो तोता बोलेगा। तो ये कितने रुपए की है? ये 3,000 रुपए की है। तो 3,000 रुपए में वो खरीद लिया, और वो लेकर के गई, और फिर जाकर के उन्होंने बोला कि तोता बोल, लेकिन तोता तो नहीं बोला। फिर उसके बाद फिर गई, भैया तोता तो नहीं बोला। फिर उसने बोला, आप एक काम करिए कि इसके पिंजड़े में कुछ आप लटका दीजिए, और उनको देखेगा, और देख करके ये बोलेगा। तो बोला, फिर क्या, ये कितने रुपए का आएगा? ये 5,000 रुपए का आएगा। ऐसे ही उन्होंने 4-5 चक्कर काटे, और 2 दिन तक ऐसे ही चक्कर काटते रहे, और फाइनली महिला ने उनको धीरे 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 20,000 रुपए पे कर दिए, और चौथे दिन तोता मर गया। तो फिर वो आई, तो बोला, मैडम आपने इसको खाना खिलाया कि नहीं खिलाया? बोला, वो तो मैंने नहीं खिलाया। तो तोता मर गया, फिर बोलेगा कहां से? वैसे ही आपको ये समझने की जरूरत है कि एक घर में जब आप एंटर करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उनके बच्चों की क्या नीड फुलफिल हो सकती है। बच्चों के लिए एम गार्ड हो सकता है,
आपके कैंगिन की किस किस को नीड है, उनके लिए कैंगिन का ये प्रोडक्ट हो सकता है। युवाओं के लिए और क्या जरूरत है कैंगिन से फुलफिल हो सकता है, तो उनके लिए एनेस्पा हो सकता है। कितने सारे एक ही घर में प्रोडक्ट हो सकते हैं, बट आप तो एक मशीन भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि कैंगिन से ही सब कुछ हो जाएगा। कैंगिन के अलावा भी और भी प्रोडक्ट हैं, आपको उनको भी बताना चाहिए। एक मशीन के साथ कई कई प्रोडक्ट निकल जाते हैं, कई कई प्रोडक्ट चले जाते हैं। ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक है, दूसरा लेसन है लॉस अवर्जन। यानी कब इसको कैसे समझें कि लोग को प्रोडक्ट खरीदने से क्या फायदा होगा, उससे ज्यादा इसको ना खरीदने से क्या नुकसान होगा, इसके बारे में आपको चर्चा करनी पड़ेगी। आप यदि अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो ये क्या क्या कितने ये आगे जा सकते हैं वो बाद की बात है, लेकिन इसको नहीं पढ़ाया तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये एक टीचर, एक प्रिंसिपल, एक जब एडमिशन कराते हैं आप उसके कितने सारे लॉसेस बताते हैं। वैसे ही आपको ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमन बीइंग आर ट्विस एज सेंसिटिव टू लॉस एज टू गेन। आदमी को फायदा मत बताओ, प्रोडक्ट ना खरीदने के नुकसान बताओ, क्योंकि फायदा उसको कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, वो बाद की बात है, लेकिन नुकसान से हर आदमी डरता है। यदि आज आप इस प्रोडक्ट को नहीं बाय करते हैं तो आप लगातार जब आप ऑक्सीडाइज वाटर पिएंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो सेल्स जो रिजनरेट होने चाहिए कंटिन्यूअस, वो डीग्रोथ हो रही है उनकी, वो कंटिन्यूअस उनकी डेथ हो रही है। सेल्स मर रहे हैं, टिश्यूज मर रहे हैं, टिश्यूज मर रहे हैं, ऑर्गन्स मर रहे हैं, तो लोगों का लीवर खत्म हो जा रहा है, किडनी खत्म हो जा रही है, हार्ट खत्म हो जा रहा है। और जब बॉडी में एसिडिटी बढ़ती जाएगी तो कैंसर के बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं। जब जब जिस जिस बॉडी में एसिडिटी ज्यादा बढ़ती है तो बीमारियां आती हैं। सोचिए कि यदि आपकी बॉडी में ये पानी नहीं गया तो एसिडिटी कितनी बढ़ रही है, कंटिन्यूअस बढ़ रही है, किस किस चीज से बढ़ रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बढ़ रही है, आपके स्ट्रेस से बढ़ रही है, आपके पानी से तो बढ़ ही रही है, आपके भोजन से बढ़ रही है। और जब ज्यादा एसिडिटी बढ़ेगी तो सारी प्रॉब्लम का जड़ तो एसिडिक ही है। आप मुझे बताइए सर कि आप यदि और एसिडिक होंगे और एसिडिक होंगे, जबकि अभी आप इतने एसिडिक हैं कि आपके घर में घुटनों की प्रॉब्लम है, आपके घर में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आपके घर में आंखों की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, पता नहीं किस किस की प्रॉब्लम है। तो अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, आप इसे यदि मना कर देते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आप नहीं तो किसी दूसरे नहीं तो किसी तीसरे को, मेरा तो काम ही है ये लोगों को जागरूक करना। लेकिन आपके पास क्या दूसरा लीवर है, दूसरी किडनी है, दूसरा हार्ट है, दूसरी फैमिली है, दूसरे बच्चे हैं, इनका रिप्लेसमेंट है क्या? नहीं है। तो फिर क्यों आप अपने परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और वो भी 2-2.5 लाख रुपए के लिए? आपके पास पैसे का इशू नहीं है, जो मैं देख रहा हूं जिस तरीके से, क्योंकि मैं उस फैमिली में जाता ही नहीं हूं जिस फैमिली में इस मशीन को बाय करने की क्षमताएं नहीं है। अब आप 4 लोग मेरे सामने बैठे हो, चारों के पास 1-1 लाख रुपए का फोन लगा हुआ है, 4 लाख रुपए का तो फोन है सर आपके हाथ में। अब ये आपको सिवाय नुकसान के अलावा कुछ नहीं दे रहा। सबसे पहले ये फोन आपके रिश्तों को खराब कर रहा है, आपकी सेहत खराब कर रहा है, पैसा खराब कर रहा है, और केवल ये दिखाने के लिए कि मेरे पास 1 लाख रुपए का फोन है। तो एक सिग्निफिकेंस के लिए आप अपने परिवार के साथ क्यों खेल रहे हैं सर? तो आपको लॉस बताना पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट से क्या फायदा होगा मत बताओ, इस प्रोडक्ट को ना खरीदने से क्या क्या नुकसान होगा, जिसके ऊपर मैंने बात करी। तीसरा, स्वास्थ्य लाभों से आप वंचित रह सकते हैं, ना खरीदने से हेल्थ में क्या क्या नुकसान होने वाला है। अगर आप प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो लंबे समय में अन्य महंगे विकल्पों पर जाना, खर्चा बढ़ाना, ये कोई समझदारी नहीं है। आज आप नहीं लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सर आपके ऊपर क्या क्या फर्क पड़ेगा? आज बीमारी कम है, आज तकलीफें कम है, आज दिक्कतें कम है, कल को ये परेशानियां बढ़ेंगी कि घटेंगी? बढ़ेंगी। आज यदि 10% पे हमारी तकलीफ है तो 90% हमारे रिकवरी के चांसेस हैं, और कल को 90% तकलीफें बढ़ जाएंगी तो 10% की रिकवरी के चांसेस हैं। रिस्क सर फैमिली के उसमें 90% पे लेना चाहिए,
कि 10% पे लेना चाहिए? समझदार इंसान 10% पे ही अपनी चीजों को बचा लेगा या 90% का रिस्क लेकर के 10% पर जाएगा? यू डिसाइड इट। दूसरा, आपको लगता है कि हमने तो इंश्योरेंस करा रखा है, तो सबसे पहले आप सबको पता है कि एलोपैथी डॉक्टर्स, एलोपैथी हॉस्पिटल सबसे इंश्योरेंस के इनकम को सबसे पहले खत्म करते हैं। उससे आपका इलाज कराने में आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर देंगे। देन उसके बाद क्या करोगे सर? यदि भगवान ना करे कोई किडनी में इश्यू हो गया तो 25 से 30 लाख रुपए लगते हैं। भगवान ना करे आपका लीवर जिस तरीके से फैटी हो रहा है, 100 में से 97, 98, 90% लोगों का लीवर फैटी है, क्योंकि खाने पीने के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और लीवर चेंज करना पड़ा तो किसका लीवर डैमेज करोगे, उसके साथ साथ कैसे चीजें होंगी। अच्छा, यदि आप बिजनेस के ऊपर उसको डरा रहे हैं, बिजनेस के ऊपर रियलिटी दिखा रहे हैं, बिजनेस का फियर दिखा रहे हैं, बिजनेस का लॉस अवर्सन दिखा रहे हैं, तो बताइए कि सर आज आप यदि हमारी संस्था से पूरी 4 लाख मशीनें गई हैं, कल को 40 लाख मशीनें होंगी, तो लाख मशीनें यदि आपके डाउन में आ सकती हैं, तो फिर आपके 10 साल बाद क्या होगा सर? आप सोचिए, यदि आज आप जुड़ते हैं और आपके माध्यम से पूरे शहर में मशीनें लगती हैं, तो क्या कमाल हो सकता है सर? तो ये सब आपको दिखाना पड़ेगा, आपको रियलिटी में उनको लॉस दिखाना पड़ेगा। टुडे इज योर चॉइस, टुमारो योर नेसेसिटी। सर, आपके घर में जो फोन है वो कब आया? 2004 में, लेकिन तो 95 में ही बन गया था। तो 9 साल आपने क्यों इंतजार किया? नंबर 1, या तो आपके पास क्षमता नहीं थी, नंबर 2, या आपके पास रिसोर्स नहीं थे, नंबर 3, आपके पास वो पैसा नहीं था। लेकिन 9 साल के बाद आया कि नहीं आया? बोला जी आया। आपके पास फ्रीज कब आया? 1990 में। फ्रीज तो 1960 से चल रहा है सर। अब 1960 से लेकर के 1990 तक 30 साल तक क्यों इंतजार किया? वही 3 चीजें, या तो आपकी अवेयरनेस नहीं थी, या आपके पास रीच नहीं थी, या फिर आपके पास में इतना रिसोर्स नहीं था कि उसको बाय कर लें। बट जैसे ही आपके पास अवेयरनेस आई, जैसे रिसोर्स आया, आपने बाय कर लिया। अब फ्रीज में क्या रखते हैं सर आप? 4 बैंगन रखते हैं, 4 लौकी रखते हैं, 4 फ्रूट रखते हैं, 4 वेजिटेबल रखते हैं। अब सोचिए कि इन चारों चीजों के लिए आपने 20, 30, 50 हजार रुपए खर्च किए, और आपकी जो परिवार की सेहत है उसमें 2.5-3 लाख रुपए में 25 साल के लिए पूरा परिवार सेफ हो रहा है, पूरा परिवार सेव हो रहा है। उसके लिए 20-30 साल इंतजार करेंगे जब कुछ खो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, कुछ बड़ा आपके हाथ से चला जाए? किसमें समझदारी है सर? यू डिसाइड इट। तीसरा, कॉन्फिडेंस। तीसरा, कॉन्फिडेंस। आपके पास कितना अच्छा ऑफर क्यों ना हो, आपके पास कितना अच्छा प्राइस क्यों ना हो, आपकी कितनी अच्छी स्क्रिप्ट क्यों ना हो, बट आपके पास विश्वास ही ना हो, तो आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे, या आपके ऊपर लोग कैसे विश्वास करेंगे? तो कॉन्फिडेंस वो चमक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन की कुंजी है कि कॉन्फिडेंस से आप पता नहीं क्या कर सकते हो। और अभी तक जितना आपने काम किया है उसमें नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस लगा, और कई चीजों में तो आपके पास नॉलेज भरमार था, कॉन्फिडेंस ना होने के कारण हम सफल नहीं हुए। लेकिन जहां पर कॉन्फिडेंस था, फिर नॉलेज आ गई, तो फिर वहां पर कमाल करना स्टार्ट कर लिया। तो एजुकेशन प्लस एक्साइटमेंट इज इक्वल टू कंफर्म सक्सेस। एक्साइटमेंट is equal to 50-50 success, and education is equal to 10% success. आपके पास एजुकेशन है लेकिन एक्साइटमेंट ही नहीं है, आप घर से जाते ही नहीं हो, आप किसी से बात ही नहीं करते हो, आप डेमो के लिए आपको आलस आता है, क्योंकि एक्साइटमेंट एक ऐसी एनर्जी है जो आपको मूव आउट करती है, जो आपको पुश करती है। तो एजुकेशन प्लस एक्साइटमेंट प्लस एंथुसियाज्म इज इक्वल टू कंटिन्यूअस सक्सेस फॉर एवर लाइफ। तो आपके पास एक्साइटमेंट है, आप कुछ भी करना चाहते हैं, एजुकेशन भरपूर ले रहे हैं, आप एंथुसियाज्म, आप उत्साहित रहते हैं नई नई चीजें सीखने के लिए, तो आप लगातार जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाओगे। कॉन्फिडेंस क्लोज ऑल द सेल, नॉट जस्ट स्ट्रेटजी। जब आपका पेमेंट हो रहा होता है, जब व्यक्ति सामने वाला 50-50 में होता है, तो वहां पर कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आती है,
वहां पर कॉन्फिडेंस काम आता है। और वो पूछता भी, आपकी आंखों में देखता भी, आपके चेहरे की चमक भी देखना चाहता है। और उस टाइम पे आपकी आंखें, नजरें झुकी, तो आप समझ लीजिए कि आप कुछ चोरी करने वाले हो, या आप इधर उधर का कुछ सोच रहे हैं। नो, आंखों में आंखें डाल करके कॉन्फिडेंस के साथ चेहरे पर स्माइल लेते हुए, सर मैं आपके साथ हूं, पूरी दुनिया जीतने के लिए आए हैं सर, अपन मिलकर के पूरे हिंदुस्तान में कैंगन कैंगन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सर, सिग्नेचर करिए। माल बेचने के लिए कोई एमबीए नहीं चाहिए, जोश जुनून और कॉन्फिडेंस चाहिए। जो पढ़ते लिखते और जुनूनी नहीं होते ना, तो वो जिंदगी भर पढ़ते लिखते ही रह जाते हैं, वो कहीं आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जो जुनूनी होते हैं, जुनूनी आदमी को जो पढ़ाई है कागजों की नहीं मिली, तो फील्ड की इतनी पढ़ाई आ जाती है कि वो फिर कमाल कर जाता है और बहुत आगे पहुंच जाता है। तो सप्लाई डिमांड क्रिएट करती है, सप्लाई डिमांड क्रिएट करती है। एंड नोट सेल क्लोज करने की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है कॉन्फिडेंस। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है, नोट कर लेना है, सेल क्लोज करने की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। और आप देखेंगे इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उनके पास पहले कॉन्फिडेंस था, फिर एजुकेशन आई, फिर इंथुजियाज्म आया। तो ये तीनों चीजों का तालमेल है जो आगे बढ़ाता है। इस बात का याद रखना, 3 चीज सेल क्लोज करने के लिए चाहिए ही चाहिए। नंबर 1 नीड एनालिसिस, नंबर 2 लॉस अवर्सन, और नंबर 3 कॉन्फिडेंस। आप पहले पता करें, नीड को जाने, और दूसरा फिर आपको सामने वाले व्यक्ति को लॉस बताना है कि वो नहीं खरीदते हैं। तीसरा कॉन्फिडेंस। मछली पकड़ने वाला कांटा। आपने सबने स्टोरी सुनी है, एक व्यक्ति विदेश से आया था, गोवा में समुद्र के किनारे वो बैठने के लिए जाता है। अब वो व्यक्ति घूमता है, इधर उधर घूमता है, एक लड़का जॉब की तलाश में था, उसे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। तो एक कांटे की दुकान, जहां पर मछली पकड़ने का जो आइटम होता है, वो सारी दुकान वहां पर थी। उन्होंने जाकर के उस लड़के ने बोला कि मुझे जॉब चाहिए। तो बोला तू क्या काम कर सकता है? बोला जो किसी से काम ना होता हो, मैं वो काम कर सकता हूँ। तो बोला एक काम कर कि गोवा के किनारे मेरी एक दूसरी दुकान है, वहां पर एक मेरा सेल्समैन बैठा रहता है, बेचने वाला बैठा बैठा रहता है, तू उसकी जाकर के मदद कर। तो वो गया। तो उसके तीसरे चौथे दिन ही पता चला कि वो लड़का तो बहुत कुछ बेच रहा है। उसका जो मालिक था बड़ा खुश हुआ, बोला अच्छी बात है, मैं तो उम्मीद नहीं, बोला इससे इसने के पास। तो एक दिन एक अंग्रेज आया, घूमते फिरते वो आया था घूमने के लिए, अपना एंजॉय करने के लिए। उसको एक नीड हुई बैठने के लिए, एक पेपर की बैठने की नीड हुई कि एक न्यूज़पेपर मुझे मिल जाए। तो गलती से उस दुकान पर पहुंच जाता है और उसने बोला क्या मुझे एक न्यूज़पेपर मिल सकता है? बोला हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, आप न्यूज़पेपर लीजिए। उसने न्यूज़पेपर निकालते ही बोला कि सर आप न्यूज़पेपर लेकर के बैठेंगे, धूप इतनी पड़ रही है, हमारे यहाँ पर जब धूप पड़ती है तो बहुत ज्यादा तकलीफ वाली पड़ती है, और अभी तो 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, तो आप क्यों ना एक छाता ले लेते हैं? बोला कितने रुपए की है? बोला इतने रुपए की है। तो बोला ठीक है, छाता भी दे दीजिए। अब उसने छाता भी दे दिया। फिर बोला सर आप छाता ले रहे हैं, आप अकेले वहां पे बैठे रहेंगे, क्यों ना एक मछली पकड़ने वाला कांटा ले लें? बोला उससे क्या होगा? बोला बैठे बैठे आप फिश को आप पकड़ते रहना, मछली पकड़ना। बोला भाई बात तो सही है। बोला ठीक ठीक है। फिर बोला वो भी दे दे, वो कांटा भी दे दे। अब उसने कांटा लिया। फिर उसने बोला सर आप जा ही रहे हैं, वहां पर बैठेंगे तो यहाँ पर आपका जो यहाँ का जो वाटर है वो आगे की तरफ आ जाता है, तो घुटने तक के शूज भी है मेरे पास में, तो क्यों ना आप शूज ही ले लें, क्योंकि कब तक आप वहां पर, आपको अंदर जाना पड़ा, इधर उधर जाना पड़ा, तो आपके कपड़े भीग जाएंगे। तो बोला शूज ले लीजिए। बोला उसने शूज भी ले लिया। अरे सर, बोला आप एक काम और करिए कि आप जा ही रहे हैं तो एक रस्सी भी ले लीजिए। रस्सी भी ले ली उसने। ऐसे ही करते करते उसने पेपर लेने के लिए आया, और उस व्यक्ति ने कम से कम उसे 10,000 का सामान दे दिया, और जेन्युइनली दिया, लॉजिकली दिया, और वो लेकर के चला गया। तो यही चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि जब भी आप किसी के यहां पर जाते हो तो आपको 2-3 मशीनों का कोटेशन देना चाहिए। आपको तो 3 मशीन लेनी चाहिए, आपको तो एक एम गार्ड भी लेना चाहिए, आपको तो एक रस्पा भी लेना चाहिए। आप 3-4-5 का जब कोटेशन, 8-10-12 लाख रुपए का जब कोटेशन बना करके देते हो वहीं पर बैठे बैठे, और उसकी नीड दिखाते हो,
तो आप विश्वास मानिए कि आपकी 2 प्रोडक्ट तो चले ही जाएँगे, और 2 नहीं गए तो गारंटी के साथ 1 चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप सब लोग बस एक ही मशीन के बारे में, और उसमें भी सबसे छोटी वाली मशीन के बारे में ही डिस्कस करते हो, तो उसको वही बड़ा लगता है। एक्चुअली जब मैं अपने शुरू के दिनों में जब मैं काम कर रहा था, तो उस टाइम पे 157,000 यानी 1,57,000 की डिवाइस आती थी। और 1,57,000 की जब हमने डिवाइस ली, तो उसको लेने में भी हमें चाँद तारे दिखाई दे गए थे। तो वो ले ली जैसे-तैसे करके। 4 महीने तक हमारी मशीन सेटल नहीं हुई ठीक-ठाक तरीके से। 4 महीने बाद हमारी मशीन सेटल हुई। 4 महीने के बाद हमने काम करना स्टार्ट किया, लोगों को पानी पिलाना स्टार्ट किया। तो उसमें सबसे पहले हमारे शिवशंकर कौशल जी, कृष्णा मैडम, प्रदीप जी, और एक और प्रेमपाल जी हैं, वो ऐसे करके 5, 7, 8 लोगों से कॉन्टैक्ट हुआ। ये न पड़ोसी थे, नज़दीकी थे, तो इनको पानी पिलाना स्टार्ट किया। अब जिसको भी 1 सप्ताह मन बताएँ, जिसको भी 1 सप्ताह मन बताएँ, जिसको भी 1 सप्ताह मन बताएँ, तो ये तो सुने ही ना, ये तो सुने ही ना। और ऐसा करते-करते 3 महीने निकल गए। 3 महीने तक हमारी कोई मशीन ना बिकी, ना कोई सेल हुई, ना कुछ हुआ। तो हमने सोचा यार ऐसे कैसे होगा, ये तो 1 सप्ताह मन पे तो ये तो सुनता ही नहीं है। तो फिर हमारे पास तो 279 की थी, फिर उसके बाद 345 की थी, 2,99,000 की थी, और 3,45,000 की थी। तो ऐसे करके 4 लाख की ये चारों पाँचों मॉडल थे, 2 भी इसका नहीं था बस। तो हमने एक आइडिया लगाया, हमने एक अपने आप से एक कमिटमेंट लिया कि जब हमें बोला जाता है कि कल को 40 किलोमीटर की रनिंग है, 40 किलोमीटर की रनिंग है, एक थॉट आया। तो सबको लगता है अरे 40 किलोमीटर तो पूरा हफ्ता भर से तैयारी करते हैं, फिर थोड़ा वॉकिंग करते हैं, हल्का-सा वार्मिंग अप करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि जब 40 किलोमीटर दौड़ेंगे तो पूरा क्रैम्प आ जाएँगे, तो इसके लिए अपनी तैयारी करते हैं पहले से, हफ्ता 10 दिन से ही मैराथन आने वाली है। फिर उसमें बोला जाता है कि इसको 40 किलोमीटर इस बार ऐसे नहीं है, 40 किलोमीटर इस बार रिले रेस है। रिले रेस मीन्स कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दौड़ेगा, दूसरा फिर 5 किलोमीटर दौड़ेगा, तीसरा 5 किलोमीटर दौड़ेगा, चौथा 5 किलोमीटर दौड़ेगा। ऐसे करके 8, 10, 11 लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, और इस तरीके से आपको फटाफट जो सबसे पहले क्लोज कर देगा वही विन होगा। तो एक आइडिया मिला। फिर हमने क्या किया, हमने जब मशीन को पूरी तरह से जब उनको डेमोन्स्ट्रेट किया, और जब उन्होंने बोला कि क्या प्राइस है इसका? सर अकॉर्डिंगली सेहत, खरबों रुपए की सेहत है आपकी, उसके अकॉर्डिंगली कितना होना चाहिए? तो हमने बिग अमाउंट बताया, मतलब 20-22 लाख रुपए इसका प्राइस है। 20-22 लाख। तो 20-22 लाख रुपए जो बिग अमाउंट, चेहरा एकदम देखने के लायक होता था, चेहरा उतर जाता था। बड़े-बड़े रिच लोग, बड़े-बड़े मिडल के तो छोड़ ही दीजिए, बड़े-बड़े रिच लोग एकदम बड़ी महँगी है। अगला ही वर्ड होता था कि वो कुछ बोलें, ये जापान में है, ये जापान में है। क्योंकि हमारे इंडिया का आदमी 20 लाख रुपए घर पे खर्च कर देगा, गाड़ी पे खर्च कर देगा, सोना पे खर्च कर देगा, लड़ाई झगड़े में खर्च कर देगा, लेकिन सेहत पे खर्च नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान के आदमी की जो सोच है सर, वो 2-5 लाख रुपए तक की है। हाँ, ये तो समझ में आता है कि 2-5 लाख रुपए खर्च किए जा सकते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता 20 लाख रुपए। सर मुझे भी ऐसा ही लगा, ये हॉस्पिटल्स में, जापान के हॉस्पिटल्स में 20-30 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 18 लाख रुपए की इसकी प्राइस है। बट इंडिया में इसको बड़ा छोटा-छोटा मॉडल करके भेजा है, जिसकी प्राइस 3 लाख है, 2,79,000 है, 2,99,000 है, और सबसे छोटा मॉडल 1,57,000 रुपए का है। हाँ, ये किया जा सकता है। तो फिर मशीनें निकलनी स्टार्ट हो गई, फिर तो प्रदीप जी ने लगाई, फिर तो कृष्णा मैडम ने लगाई, फिर तो कौशल जी ने भी लगाई, फिर तो इन्होंने निकल पड़े, और सो निकले कि फिर तो सबकी निकल पड़ी, और धीरे-धीरे कंपनी ने 1 सप्ताह मन वाला प्रोडक्ट कुछ ही दिन के बाद बंद कर दिया। इसके अकॉर्डिंगली फिर आया 2,20,000 रुपए। तो वैसे कुछ बड़ा दिखा करके जब छोटा दिखाते हैं, तो बड़े के सामने छोटा उसे लगता है यस आई कैन डू, लेकिन आप नीचे ही उसका छोटा ही इतना बड़ा हो, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर वो व्यक्ति आपसे फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है। चौथा इमोशन। कल एक साहिबान का क्वेश्चन था इमोशन। तो यहां पर एक एडवर्टाइज है, इसको आप गहराई से सुनिएगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? देखिए इसे ध्यान से। सिम्फनी ले आया है? हाँ पापा। बढ़िया। एक बात बता, और भी तो कूलर हैं कम वाले। हम्म। पर माँ तो एक ही है ना।
बढ़िया है। तेरे दो बाप है क्या? यार बिना I'm joking. अपनों के लिए सिर्फ सिम्फनी की रिमझिम कूलिंग। आई रिपीट से अगेन, दोबारा से इसको देखते हैं, फिर दोबारा से देखते हैं। आपको इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। फिर दोबारा से देखते हैं इसे। सिम्फनी लिया है? हाँ पापा। बढ़िया। एक बात बता, और भी तो कूलर हैं कम वाले। हम्म पर माँ तो एक ही है ना। बढ़िया है। तेरे दो बाप है क्या? यार बिना I'm joking. अपनों के लिए सिर्फ सिम्फनी की रिमझिम कूलिंग। ये why Kangen? Comparison to Kangen and other alkaline ionizer, वहां पर भी आप दिखा सकते हैं। आप इमोशन ट्रांसफॉर्मेशन पे भी आप बता सकते हैं, ये वीडियो दिखा सकते हैं, या आप ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं, सर अभी सोच के बताएंगे, सर अभी हमारे पास ना पहले किचन को ठीक करा लेते हैं, पहले एक प्लॉट खरीद लेते हैं, तब भी आपको इमोशन पे आप ले जा करके अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं। इमोशन एक ऐसा भगवान का बनाया गया एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग अपनी जान तक दे देते हैं, अपनी जान से खेल जाते हैं। इमोशन यदि आपको ट्रांसफर करना आ गया तो आप बहुत कमाल करने वाले हैं। अच्छा देखो, इमोशन की मैं आपको बात बताता हूँ, इमोशन कैसे काम करता है। जैसे मैंने शुरुआत में भी एक एग्जाम्पल दिया था, वो दोबारा से आपको दोहराता हूँ, शायद हो सकता है उस दिन कोई था या नहीं था, या थे तो रिपीट हो जाएगा। इमोशन क्या है? इमोशन एक भावना है। इमोशन एक विचार है जिसके प्रति आपका सबकॉन्शियस ब्रेन और हार्ट दोनों कनेक्ट होते हैं। कॉन्शियस तो रहता ही है, बट सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर फीलिंग, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक और विजुअल, ये तीनों फीलिंग के साथ आपका सबकॉन्शियस ब्रेन में हार्ट कनेक्ट होता है, तो आपका उसके साथ इमोशन कनेक्ट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, सबने इमली खाई है, इमली, या जब ये आते हैं, क्या नाम है, मई जून का टाइम आता है और आम आते हैं, और एक आम छोटा होता है लेकिन बहुत खट्टा होता है, और वो आम को जब आप थोड़ा भी काटेंगे, या आपने एक छोटा सा वीडियो देखा होगा, रील चलते हुए देखी होगी, इसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई 6 महीने का, कोई 8 महीने का, 9 महीने का, 1 साल का, उसको आम चखाते हैं या नींबू एकदम खट्टा खट्टा उनको दिखाते हैं, और किस तरीके से उनका मुंह एकदम ऐसा हो जाता है और उनके मुंह से लार आ जाती है। यही भावनात्मक ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मैंने आपको केवल इसकी बात कर रहा था, मैं आगरा में बैठा हुआ हूं, आप पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बैठे हैं। 70% लोगों के मुंह में पानी आ गया, 70% लोगों के मीन्स आपके दांत खट्टे हो गए। इवन यहाँ तक कि आपने देखा होगा शीशे को, शीशा जो होता है, मिरर जो होता है, उसको जब कैंची से कोई काट रहा होता है और उसमें से कर कर करके आवाज आती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम खड़े हो जाते हैं आपके। और मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए इतने पे ही। मीन्स ये क्या है? ये फीलिंग है, ये इमोशन है, ये भावनात्मक तरीके से आपके हार्ट, आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस ब्रेन में ये आपकी एक भावनात्मक तरीके से एक अटैचमेंट होता है। अच्छा, यदि आपको खट्टा हुआ या आपके गूज़बम्प खड़े हुए, तो आप मुझे थोड़ा-सा मैसेज में टाइप करें। जिस-जिसको लगा कि मेरा एकदम मुँह खट्टा हो गया, तो वो मैसेज में यस टाइप करें, और जिस-जिसको लगा कि नहीं-नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो रहने दें। तो देखें, बिजारिया जी को भी मुँह में पानी आ गया, मनोज जी को भी आ गया, रविंदर जी को भी आ गया, आबिद जी को भी आ गया, जय भट्टी जी को भी आ गया। ये क्या है? ऐसे ही जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हो और उसको इमोशनली कनेक्ट करा देते हो, या कई बार आप वीडियो देखते रहते हो, या कई बार आपके घर में आपकी दादी या आप या मैं मेरी माँ को देखूं, कई पिक्चर के ऐसे सीन आ जाते हैं, या आप रामायण का कोई सीन देखते हैं, या आप कृष्ण लीला का सुदामा मिलन देखते हैं, या भरत मिलाप देखते हैं, उसको देखते ही रोना स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्या है? वो
पुश अप इमोशनली। अब इमोशन में कुछ भी कर जाता है व्यक्ति। अभी रिसेंटली अभी ये हमारे बांदा डिस्ट्रिक्ट या फिर यहाँ की बात है, कुछ लकड़बग्गों का बड़ा ज्यादा वो क्रेज हो गया। वो बच्चों को उठा ले जाते थे, किसी के ऊपर अटैक कर देते थे, कुछ भी कर जाते थे। कोई 3-4-6 महीने की पहले की बात है, न्यूज में बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी चीजें। तो एक महिला अपने बच्चे के साथ अपने खेत में गुड़ाई नराई कर रही थी। एक बच्चा उनका वहां पे खेल रहा था, 2-2.5 साल का था, और एक बच्चा वहां पर अपने पालने में वो था 3-4-5-6 महीने का। तो उसके साथ वो अपना निराई गुड़ाई कर रही थी, हाथ में दतारी थी जो गुड़ाई गुड़ाई करने वाली थी। तो 1.5-2 साल का था, वो थोड़ा सा दूर था उनसे, 10-15 मीटर के दूर पे था। लकड़बग्गा आया और उसको खींच के ले गया। अब जैसे उसने देखा और बच्चे ने आवाज की, तो लकड़बग्गा आगे आगे बच्चे को खींच के ले गया। तो 2-2.5 साल का बच्चा थोड़ा सा 10-12 किलो का हो जाता है। तो उसको उतनी स्पीड में वो नहीं दौड़ पाया, लेकिन वो काफी आगे दौड़ रहा था, और उसने अपने बच्चे को वहीं पे छोड़ करके उसके पीछे वो दौड़ पड़ी, और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर जाकर के उसको पकड़ लिया, और उसके गला चीर करके दतारी से और अपने बच्चे को निकाल लाई, और उस बच्चे की जान बचाई। उसको नो डाउट थोड़ी सी क्षति हुई, उसके पैर वैर में थोड़ी सी चोट लगी अच्छी खासी, और वो लकड़बग्गा घायल होकर के वहां से भाग खड़ा होता है, और वो अपने बच्चे को वापस लेकर के आती है। दैट इज इमोशन। तो इमोशनली आपको, अब इमोशन कनेक्शन कैसे होगा? आपको एक एक्ट में जाना पड़ेगा, और ये नेचुरल होगा। आपको बिल्कुल, आप यहां पर इमोशन में आप ये नहीं कर सकते हो, क्या बोलते हैं, नाटक नहीं कर सकते हो। आप बगैर इमोशन के रो नहीं सकते हो। आप रो के दिखा दीजिए, नहीं रो सकते हो। आंखों में आंसू आएगा जब आप सच में, आप भावनात्मक तरीके से सामने वाले व्यक्ति को, जब आप सच में आप अपना फैमिली, अपना परिवार, या फ्यूचर में ये डैश3 बनेंगे, 6 बनेंगे, इस तरीके से चीजों को देखते हैं। उनके जो जो माता हैं, उनके बच्चे हैं, उनको सच में रिक्वायरमेंट है इस पानी की, और सामने वाला व्यक्ति क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहा है, तो उस टाइम पे इमोशनली आप हो जाते होंगे। मैं तो हो जाता हूँ, तो ट्रांसफर करने में कोई तकलीफ नहीं है। 9 सिंपल येट इंपोर्टेंट सेलिंग सीक्रेट। अब मैं आपको 9 ऐसे पॉइंट आपको बता रहा हूं जिनकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट को आसानी से सेल कर सकते हो। तो तैयार हैं आप सभी लोग? 9 बहुत बड़े फायदे हैं जो आपको मैं बताने वाला हूं। 9 सिंपल येट इंपोर्टेंट सेलिंग सीक्रेट। नंबर 1, स्माइल। सबसे पहले आपको हमेशा जब भी कभी किसी से बात करो तो स्माइल के साथ, और स्माइल आपकी ऑर्गेनिक होनी चाहिए। स्माइल आपकी ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ऑर्गेनिक का मतलब आपके सामने महिलाएं बैठी हुई हैं, आपके सामने आपके बराबर की बच्चियां बैठी हुई हैं, आपके सामने फीमेल बैठी हुई हैं, स्माइल कर रहे हैं आप, तो एक ऑर्गेनिक, एक अनऑर्गेनिक, दोनों में फर्क होता है स्माइल में। अच्छा, जब आप अपनी पत्नी को देख करके मुस्कुराते हैं तब आपके इमोशन क्या होते हैं, और वही मुस्कुराहट अपनी सिस्टर को देख करके मुस्कुराते हैं तब आपके इमोशन क्या होते हैं? सेम लाइक दैट। तो आप समझ गए होंगे ऑर्गेनिक को और अनऑर्गेनिक को। तो हर एक टच का अलग मतलब होता है, हर टच का एक अलग मतलब होता है। तो सेल्स में आपको बहुत ऑर्गेनिक रहना पड़ेगा, बहुत नेचुरल रहना पड़ेगा, क्योंकि आप सेल्समैन नहीं हैं, आप किसी के लिए आइडियल हैं। आपको कोई भगवान मानता है, आपको कोई अपना गुरु मानता है, आपको कोई अपना मेंटोर मानता है, आपको कोई अपना मतलब क्या कहेंगे उसे, पिता की तरह देखता है, बड़े भाई की तरह देखता है, बड़ी बहन की तरह देखता है। तो वैसे ही आपके ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कितना आप नेचुरल और कितना आप आध्यात्मिक तरीके से लेकर के जाने वाले। तो स्माइल यानी कि यहाँ पर आप देख लीजिए, कोई भी रौंधू रोतू राम से प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता है जिनके मुंह पर पहले से ही 12 बजे हों, जिनके मुंह पर पहले से ही 12 बजे हों, यानी कि रोतूराम, रौंधूराम, और ये जो लोग हैं ना, इनसे कोई भी कनेक्ट नहीं होता है। क्योंकि जो रोतूराम और रौंधूराम होगा वो नेगेटिव स्टेट को कैरी कर रहा है। वो जब भी कभी आप स्माइल करेंगे, हंसेंगे, तो आप नेगेटिव जोन में होकर के आप स्माइल कर ही नहीं सकते हो, हंस ही नहीं सकते हो। अच्छा, मजे की बात आप करके देख लीजिए, आपको कोई अभी के अभी, या आप किसी को चांटा मारते हो, या आपको कोई चांटा मार दे,
और फिर बोले हंसो, हंस के दिखा देना, वैसे ही। अच्छा, आपको यदि सच में हंसी आ गई और वो जो जिसने चांडा मारा है वो आपका मित्र निकल आया पुराना, एक बार तो देख करके गुस्सा आया और देखा 20 साल पुराना मित्र और उसे आप दिल से चाहते थे। अब आप जब हंसोगे ना तो आप नेगेटिव जोन से निकल चुके हो, फिर आप बिंदास हंसोगे एकदम जबरदस्त तरीके से, क्योंकि हंसी में मिलावट नहीं है। जब नेचुरल हंसी हंसता है ना तो थॉटलेस होता है व्यक्ति, हंसी में ही थॉटलेस होता है, बाकी रोएगा ना तो वो और गंदे गंदे विचार आते हैं और भावना और क्रिएट कर करके रोता है। लेकिन हंसता है ना आदमी, उस टाइम पर उसका मन अलग होता है, हंसने पर थॉटलेस होता है। ये साइंटिफिक है, ये यूनिवर्सल भी है। तो नंबर 1, यहां पर रोतूराम रोंधूराम यदि कोई बैठा है तो जल्दी से अपना हैंड रेज करें, मैं देखना चाहता हूं कौन है यहां पर, फिर यहां से मैं स्टार्ट करूंगा आगे। जो रोतूराम रोंधूराम, जो रोते हुए मार्केट में जाते हैं, रोते हुए चीजों को करते हैं, ऐसा कौन है? हाथ खड़ा करें, अपना हैंड रेज करें, एनीबॉडी। देखो देखो देखो, कुछ तो अभी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। ओ देखो, ओ भैया, एक कृष्णा मैडम देखो है हाथ खड़ा कर रही है। हे भगवान। तो आपको सामने वाले व्यक्ति को प्रोडक्ट से ज्यादा आपको खुशी देनी पड़ेगी। अब देखो ये घुमाना राम कौन है भैया? आप क्यों हाथ खड़ा कर रहे जी? आप रोतू राम है, रोंदू राम है? आप बताइए, अनम्यूट करिए सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। आप जैसे फनी मोमेंट क्रिएट करने के लिए एड्रेस किया था, जी, ऐसे ही फनी मोमेंट करने के लिए लोग आप आटो के लिए मैंने एड्रेस किया। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप क्या कह रहे हैं? नहीं आ रही है सर। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी रोतूराम से रोंदूराम से कोई प्रोडक्ट नहीं बाय करता है, तो आपको रोतूराम नहीं बनना है, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, हर बिजनेस में चाहे वो कस्टमर के सामने डेस्क पर हो, दरवाजे पर हो या फोन पर हो, सबसे पहले मुस्कान से शुरुआत करनी चाहिए। काम की बात शब्दों से ज्यादा असरदार होती है और मुस्कान से बताते हैं कि हम उन्हें पसंद करते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब आप फोन पे किसी से अपॉइंटमेंट ले रहे हो या आप किसी से आप गेट पे जाकर के नॉक कर रहे हो या आप किसी की डेस्क पर जाकर के आप बातचीत कर रहे हो या किसी के गेट पर खड़े होकर के आप गेट खुलवा करके बात करने वाले हो या आप वहां पर बैठ करके उनके सामने बात करने वाले हो, तो जब आप मुस्कान से शुरुआत करते हैं तो आपका असर ज्यादा होता है और आपकी मुस्कान ये बताती है कि आप उनको सच में लाइक करते हैं। तो मुस्कुराना स्टार्ट करो, मुस्कुराइए। पूरी दुनिया में मुस्कुराहट खोती जा रही है, लोग हंसी भूलते जा रहे हैं। इससे ज्यादा कलयुग क्या आएगा कि हंसने के लिए लोग पैसा दे करके कपिल शर्मा शो पे जाते हैं, मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए, खिलखिलाने के लिए, टेम्परेरी ट्रीटमेंट लेने के लिए लोग पैसा दे करके कपिल शर्मा शो पर जाते हैं। और आजकल मुस्कुराहट केवल 2 साल तक के बच्चों तक रह गई है। 2 साल तक का बच्चा खूब मुस्कुराता है, खूब खिलखिलाता है, खूब ठिठोली करता है, लेकिन आप देखेंगे कि 5 साल से लेकर के और 95 साल के व्यक्ति की आज हंसी गायब है और 20 साल से लेकर के और 50 साल के व्यक्ति की तो बिल्कुल ही गायब है। मतलब आप रोड पे देखेंगे चलते हुए, आप पैदल देखेंगे चलते हुए, आप साइकिल पे देखेंगे चलते हुए, आप बाइक पे देखेंगे चलते हुए, आप जहां पर भी देखेंगे वहां पर लोग स्ट्रेस में हैं, उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई है। आप मुस्कुराहट का कारण बन जाओ। वो आज पैसे से, देखिए हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को पैसे का स्किल सिखाया नहीं जाता है।
यहाँ पर नौकर बनाना सिखाया जाता है, यहाँ पर डॉक्टर बनाना सिखाया जाता है, यहाँ पर आईएएस बनाना सिखाया जाता है, यहाँ आईपीएस बनाना सिखाया जाता है, यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय बनाना सिखाया जाता है, यहाँ पर एम्प्लॉय बनाना सिखाया जाता है, यहाँ पर बिजनेस करना सिखाया जाता है, यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप में सिखाया जाता है। सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन पैसा बनाने के सिवा हमारी स्कूल के एजुकेशन में कोई पैसा बनाना सिखाया नहीं जाता है। और जो काम वो सीखता है उससे वो पैसा ही बनाने वाला है, और पैसे की कोई क्लास नहीं चलती है, पैसे के बारे में जानता ही नहीं है, पैसे के बारे में उसे कुछ ज्ञान ही नहीं है, पैसे के बारे में कुछ ये ही नहीं है। वो पढ़ लिख करके 99%, 96%, 98% और उनको लेकर के सर्टिफिकेट को लेकर के घूमता रहता है। जी मेरे 99%, जी मेरे 96% है। किसी ने पूछा एक इंटरव्यू में, भाई साहब आप क्या करते हैं? जी पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई के अलावा क्या करते हैं? जी मेरे पास सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट में क्या है? जी मेरे पास यहाँ पे हाई स्कूल में इतना परसेंट, इसमें उतना परसेंट। इसके अलावा स्किल क्या है? बोला वो क्या होती है? बोला वो कुछ नहीं है, मेरे पास केवल सर्टिफिकेट है। क्या करूँ तेरे सर्टिफिकेट का? इसलिए हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है एजुकेशन। एजुकेशन का मकसद नौकरी पाना होगा तो हमारे हिंदुस्तान में नौकर 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 ही पैदा होंगे। यदि एजुकेशन का मकसद अवेयरनेस होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, नॉलेज होगी, तो कमाल करेंगे वो, और ऐसे बच्चे कमाल भी कर रहे हैं। तो एजुकेशन का मकसद माता पिता ने भी केवल नौकरी और पास होना ही बताया। इस वजह से एक बच्चा 98% लेकर के आता है, एकदम सबसे ज्यादा खुश होता है 98%। उसने पूरा टॉप कर दिया कॉलेज। अगले पल न्यूज आती है कि एक बच्चा 99.1 लेकर के आया है। अब वो इस बात पे खुशी नहीं है कि तू सेकंड बेस्ट स्टूडेंट है, इसके हिसाब से भी, नंबर के हिसाब से तो तू पूरी दुनिया में सेकंड बेस्ट स्टूडेंट आया है, लेकिन उसे उस चीज का दुख हो गया कि मेरे से आगे ये बंदा खड़ा है 99.1% लेकर के। एक व्यक्ति का 100 किलो वजन है और बड़ा तकलीफ में, मेरा वजन कम करो, मेरा वजन कम करो, मेरा वजन कम करो, और वहीं पर उसके 5-7 लोग दिखते हैं आजू बाजू में, एक का 110 किलो, एक का 25 किलो, एक का 130 किलो, एक का 118 किलो, एक का 112 किलो। वो खुश हो जाता है, मेरा तो इनसे कम है। अबे तेरा इनसे कम है, लेकिन तेरा आइडियल वेट से 40 किलो ज्यादा है बेटा तेरा वेट। वैसे ही उसको भी समझाओ, ये पॉजिटिव वे में था, वो नेगेटिव वे में था, यानी कि वो 98% लेकर के भी नेगेटिव हो जाता है, और ये 100 किलो वजन में 40 किलो वजन ज्यादा लेकर के भी पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि लोग खुद की तरफ ना देख करके लोगों को कंपेयर करके अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। इससे कितनी बड़ी तकलीफें हैं, और कितने बड़े दुविधा में और कितने बड़े संकट में आ जाते हैं। और यही चल रहा है एनर्जिक में भी। उसका कितनी अच्छी टीम है उसके पास, कितना अच्छा उसका अपलाइन है उसके पास, कितना अच्छा सिस्टम है उसके पास, कितनी अच्छी अच्छी मशीनें हर महीने उसकी ऐड हो रही हैं, इससे उसको ज्यादा खुशी नहीं है कि उसके पड़ोस में इसकी ज्यादा मशीन लग रही है, इसका ज्यादा हो रहा है, इसका वैसा हो रहा है, इसका वैसा हो रहा है। उसका दुख लेकर के वो कैरी कर, समझने की बात है। स्माइल, स्माइल बहुत खूबसूरत चीज है। अच्छा, स्माइल होती कैसी है? स्माइल मतलब होती कैसी है, थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूं। देखो, जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं वो क्या ही स्माइल करेंगे, थोड़ा दिखाओ करके स्माइल। अब देखो किशोर जी कहाँ लगे पड़े हैं फोन में, नहीं बताओ। अब ये कहाँ से स्माइल करेंगे? किशोर चंद बेहरा जी है, हाँ अभी देखो थोड़ी मुस्कुराहट आई आपका नाम लेते ही है। अब बताओ, जूम पे आकर के आप कहाँ फोन में लगे पड़े हो, और मुस्कुराने के लिए बोला, मुस्कुरा नहीं रहे हो। क्यों नहीं मुस्कुरा रहे हो सर जी? मुस्कुराना चाहिए। अब देखिए, अब जिन लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखा है उनका उनका क्या करें, उनकी मुस्कुराहट देखने को ही नहीं मिल रही है। तो आपको ये यहां से सीखना है कि मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराहट
ये साइन है आपकी पॉजिटिविटी का, ये साइन है आपके ऑर्गेनिक होने का, ये साइन है आपके नेचुरल होने का, ये साइन है आपके जिंदा होने का, ये साइन है आपके कॉन्फिडेंस का, ये साइन है आपके आगे बढ़ने का। तो मुस्कुराओ। परमजीत कुमार जी थोड़ा मुस्कुराओ। हाँ, ऐसे घूरो मत सर, एकदम एकदम कहाँ घूरने लगते हो। तो मुस्कुराना बहुत जरूरी है, लेकिन जेंडर को देख करके पता चले कि यहां से ट्रेनिंग लेकर के जाओ और एसपी तोमर जी जाकर के वहां आपके बराबर की कोई बहन जी बैठी हो और उनको जाकर के मुस्कुरा करके और बस मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो, तो उनके जो श्रीमान जी हैं फिर वो मुस्कुराने लायक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो कहां पर मुस्कुराना है, कितना मुस्कुराना है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको यदि बराबर मुस्कुराना है और आपको लग रहा है कि मेरी आदत बन चुकी है, तो अपना रिश्ता बदलना है। शुरुआत में बैठते हुए तो अपने शब्दों को बदल दीजिए, अपना बिहेवियर बदल दीजिए। तो सबसे अच्छा शब्द है कि हम अपने बराबर की महिलाओं से मिलें तो हमारी बहन है, वो हमसे बड़ी उम्र की हैं तो हमारी माँ मौसी की जैसी हैं, हमसे छोटी हैं तो हमारी बेटी बहन की तरह हैं। और जब आप इस तरीके से रिश्ते के साथ आप कनेक्शन कम्युनिकेट करोगे और बातचीत करोगे, तो फिर आपकी मुस्कुराहट की वहां पर वैल्यू होगी, ना कि फिर आपकी मुस्कुराहट की वहां पर नेगेटिविटी फैलेगी। ठीक है, तो आपको मुस्कुराना भी बड़ा सोच समझ के है। तो मुस्कुराना जरूरी है, स्टार्टिंग में तो आपको मुस्कुराना है, स्माइल यानी कि। दूसरा है लिसन। ये बहुत गलत गंदी आदत है, इसमें आपका कोई दोस्त नहीं है, इसमें मैं दोषी हूं, क्योंकि मैं पहले सुनता नहीं था, मैं बहुत बोलता था। मैं क्या ही कहूँ, मतलब बोलने में मेरे को ऐसा लगता था कि हिलोरें उठती थी अंदर से। सामने वाला बोल रहा है कि उसने बोला नहीं कि हिलोरें उठती थी। अभी भी है मेरे अंदर ये आदत, लेकिन अभी 75% मैं एनालिसिस कर लेता हूँ। 75% 70% मैंने इसमें काम किया है। मैं भी लिसन करता हूँ, और लिसन इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे बोलना है, लिसन इसलिए करता हूँ कि मैं समझ पाऊँ कि सामने वाला बोल क्या रहा है और उसका मैं सही आंसर या सही उसको वे दे पाऊँ। तो लिसन यानी कि ग्राहक और क्लाइंट सुनना चाहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। ध्यान से सुनना भी इस चीज को। ग्राहक और क्लाइंट सुनना चाहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें सुने कि उनके पास क्या कहना है। क्या बात कही है, क्या शानदार लाइन लिखी है लिखने वाले ने। ग्राहक और क्लाइंट और आपका बच्चा, आपका कस्टमर सुनना चाहता है कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वो चाहते हैं कि आप उन्हें सुने कि उनके पास क्या कहना है। इसके आगे एक बात ये सोचिए कि अगर आप उन्हें बताने का मौका ही नहीं देंगे, तो आपकी सेल्स की रेपुटेशन कैसे जान पाएगी कि उन्हें क्या चाहिए। दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, समझ में आई। दोबारा से पढ़िए से, बहुत अच्छी लाइन है ये। ग्राहक और क्लाइंट सुनना चाहते हैं, यानी कि आप जो कहने के लिए आए हैं वो रेडी हैं आपकी बात सुनने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तभी आपको वो बिठाते हैं। लेकिन सबसे पहले वे चाहते हैं कि आप उन्हें सुने। बच्चा मां से आंसर लेना चाहता है, लेकिन पहले मां को बताना चाहता है कि मुझे कहना क्या है। पेशेंट डॉक्टर से उपाय लेने के लिए गया है, दवाई लेने के लिए गया है, दवाई के बारे में सुनने के लिए गया है, लेकिन डॉक्टर पहले दवाई बताए, उससे पहले वो सुनाना चाहता है कि मुझे है क्या प्रॉब्लम, उसके पास क्या है कहने के लिए। इसके आगे एक बात ये सोचिए कि अगर आप उन्हें बताने का मौका ही नहीं देंगे, तो आपकी सेल्स की रेपुटेशन कैसे जान पाएगी कि उन्हें क्या चाहिए। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं सुनना कि मुझे बोला है कि ज्यादा सुनो, फिर उसके बाद मैं शुरू होऊंगा तो फिर उसकी सुनूंगा नहीं, फिर अपना ही बोलूंगा मैं 1.5 घंटे तक। नहीं, ये बहुत अच्छा कन्वर्सेशन है कि आप सामने वाले को सुने, इसलिए कि उसकी समस्या क्या है जिससे उसका सही समाधान दे सके। आपको केवल अपना ही टेप नहीं बजाना है, सामने वाले की भी सुनना है। इसलिए एक कहावत है, आपने सुना होगा, मैं जो करता है
उसका गड़बड़ होता है, और जो सुनता है सामने वाले की, उसका बहुत अच्छा सामने वाले के साथ कम्युनिकेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर महाभारत में जब युद्ध की तैयारियां हो रही थी तो अर्जुन साहब को डाउट हो गया और गांडीव सांडीव साइड में रख दिए, सामने देखा कि दादा खड़ा है, गुरु दादा खड़ा है, गुरुजन खड़े हैं, चाचा ताऊ खड़े हैं, मामा फूफी के बच्चे भाई खड़े हैं, और वहां पर इमोशन क्रिएट हो गया और डाउट आ गया। और भगवान से कहते हैं मैं नहीं लड़ सकता, मैं नहीं लड़ूंगा, लड़ना ही नहीं है मुझे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मामा, काके, फिर ये इतना सारा तामझाम क्यों कराया तूने? ये सब तेरे पीछे तो आए। इधर देख मुड़ करके, ये अपने बच्चों को, बीबी को, अपने राज्यों को, दरबारियों को, सबको कहकर के आए धर्म युद्ध के लिए जा रहे हैं। तो ये सब नौटंकी क्यों करी तूने? जब तुझे लड़ाई में नहीं था तो फिर यहां पर क्यों सजाया ये कुरुक्षेत्र? तो फिर अर्जुन कहना स्टार्ट करता है, हे माधव, तुमको मैं क्या बताऊं कि मेरी समस्या क्या है? और पूरा एक अध्याय अर्जुन ने बोला, और उसके बदले में 17 अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाए, और तब जाकर के 18 अध्याय में गीता का उपदेश संपन्न हुआ। तो आप मौका तो दो सामने वाले को, सुनो तो सही उसको। वो फिर आपको बहुत सुनेगा भी और लड़ेगा भी और पैसा भी देगा और पैसा कमाए के भी देगा। मौका ही नहीं देते। मोर लेसन, इसकी टेक्निक आपको बता रहा हूं। आपको ज्यादा और बातें कैसे निकलवानी, इसकी टेक्निक है। ओह, ओहो, वाओ, ओ रियली नाइस सर, मजा आ गया, क्या बात है, ये बात तो मैंने आपसे ही सुनी है, और बताओ सर, शानदार सर, नाइस, क्या बात है सर, मजा आ गया सर। ये 5-7 टेक्निक, और ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। 40-50 लोगों पर प्रैक्टिस करो, और फिर देखो आप दीपक बजाज जी से बात करना, कैसे बात करते हैं। जब भी आप बात करेंगे, वाह, कीप साइनिंग, क्या बात है, शानदार, बहुत अच्छा, और बीपी सिंह, ओ यही बात, ये बात मैंने कहीं और भी सुनी है, क्या बात है, जबरदस्त। ये ऐसे आपने गांव में भी देखा होगा, गांव में बहुत सारे लोगों की आदत होती है, हम्बे हम्बे, और पंजाबी में होर दस, होर किम्या, होर दस। तो हमारा एक सीनियर थे, गुरमेल सिंह, वो ऑनरी कैप्टन से रिटायर्ड हुए। तो वो कहते थे, जब नया नया लड़का जब आता था, उसकी एंगेजमेंट होती थी, एंगेजमेंट हो जाती थी, तो अच्छा खासा फोन पे बात करते हैं, नई कपल, नई नई शादी होती है। तो कहते थे कि, अब वो वाली लैंग्वेज फौज वाली में तो नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ी सी सभ्यता के हिसाब से आप समझ जाइएगा। वो कहते थे उनसे, अब एक काके, काके बोलते हैं पंजाबी में बच्चे को, काके, तू बॉक्स में दे के मुंह, तू गल्ला करी जाना, गल्ले करी जाना, तू 1 घंटे से लगा पड़ा है, तू मेरी समझ में नहीं आ रही, तू 1.5 महीने से बस बातें करी जाना है, बातें करी जानी है, शादी के बाद तू और क्या करेगा? मैनू पता है तू शादी के बाद तेन 2 ही वर्ड बोलने हैं, होर 10, होर किद्दां, होर 10, होर किद्दां, होर 10, होर किद्दां, क्योंकि तेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं बात करने के लिए शादी के बाद। और सच में यही होता है। शादी के बाद क्या सब्जी बना लूं, शादी के बाद कितनी रोटी खाओगे, और सब ठीक ठाक, बस ये 3-4 बातें रह जाती हैं। फिर अन्यथा फिर तो वही रह जाता है, होर 10, होर किद्दां, होर 10, होर किद्दां।
तो ये प्रैक्टिस कर करके 7-8 वर्ड सुन लीजिए, ये सीख लीजिए, आप देखेंगे कि कमाल करने वाले। तो आपको ज्यादा सुनने के लिए ये यूज करने हैं, सामने वाला खाली हो, और जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक आपका एक वैल्यूएबल शब्द भी उसके दिमाग में नहीं जाने वाला है। अन्यथा नहीं तो भरे हुए पानी की बोतल में आप अमृत भी डालोगे तो फैलेगा, और खाली बोतल में आप जहर भी डालोगे, आप एसिड भी डालोगे तो वो जाएगा पूरा। पहले सुनो। थर्ड, यूज फर्स्ट नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस दुनिया में खुद के अलावा दूसरा कोई, इस दुनिया में सबसे कोई प्यारी चीज है तो खुद का नाम। पहले सेल्फ, देन सेल्फ नेम, देन फिर उसके बाद एनी अदर, फिर कोई भी। तो आपको हमेशा जब भी किसी से बिजनेस मीटिंग कर रहे हो, या आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, या ओपनिंग कर रहे हो, या आप काउंसलिंग कर रहे हो, उनका नाम पता करो। आपको लगता है भूल जाते हो तो उनका नाम लिख लो अपनी डायरी में, वहीं पे लिख लो। जैसे मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह, तो मुझे कोई प्रेमपाल सिंह करके बात करे, उससे ज्यादा मेरे को कोई प्रेम करके बात करे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही मान लीजिए यहां पर रिग्नेश रजवाड़िया, इनका नाम है, इनका जो गोत्र है वो रजवाड़िया है, लेकिन इनका नाम है रिग्नेश। इनसे कोई रिग्नेश बात करे, रिग्नेश नाम लेकर के बात करे तो इनको ज्यादा कनेक्ट करेगा। और ऐसा कहते हैं, नाम के पीछे जी और रोटी पे लगा दो घी, टेस्ट बढ़ जाता है। तो हम एक सम्माननीय प्रोफाइल में है, जिसमें हमें रिस्पेक्ट करना है और रिस्पेक्ट कराना है। तो हमें रोटी के ऊपर माँ घी लगाती है, तो आपको नाम के पीछे जी लगाना है। तो जब आप बात करते हैं रजवाड़िया, आप बात करते हैं रिग्नेश, नहीं, रिग्नेश जी, संजीव जी, प्रेम जी, आंचल जी, कृष्णा जी, एंड और कौन कौन बैठे हैं यहाँ पर, और कौन से जी बैठे हैं यहाँ पर, और 2 बार जी नहीं लगा देना, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, तो जी जी हो जाएगी, इसलिए जी बोलना है। रिग्नेश जी, तो फर्स्ट नेम, यूज फर्स्ट नेम। तो इसका क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा। जब भी मीटिंग कर रहे हैं, याद रखना, आप सामने वाले लोगों का नाम याद रख लेना। किसी भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा अपने नाम से प्यार होता है। हर इंसान को भूख होती है कि उसे कोई मान्यता दे, ये बहुत गहरी लाइन है समझने वाली। हर व्यक्ति को भूख होती है कि कोई उसे मान्यता दे, ताकि वो खुद को मान्यता दे सके। जब आप कहते हैं कि यू आर वेरी स्मार्ट लुक, यू आर वेरी स्मार्ट लुक, तो फिर वो देखता है कि सच में मैं स्मार्ट लग रहा हूं, फिर वो खुद को मान्यता देता है। इसलिए फर्स्ट नेम के साथ आपको बात करनी है। अवॉइड आर्गुमेंट, ये बहुत अच्छा आपका सेल्स का एक वो है। आपको आर्गुमेंट में नहीं जाना है, आपको लड़ाई झगड़े में नहीं जाना है, आपको गुस्से में नहीं जाना है, आपको इस चीज में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। यानी कि विवाद से बचने का सबसे बेहतर तरीका है कि ग्राहक की राय का सम्मान करना, बहस ना करें, निंदा ना करें, और ना ही किसी की आलोचना करें। आप लड़ाई जीतने नहीं जा रहे हैं, जोड़ने के लिए जा रहे हैं। कई लोग लड़ाई में जीत के आते हैं, सेल और रिश्ते दोनों खो करके आते हैं। तो लड़ाई, यदि आपका आर्गुमेंट लड़ाई तक पहुंचे, उससे पहले उनको ही जिता दो, तो आप उनको जीत करके आएंगे। आपका डिस्कस आर्गुमेंट तक पहुंचे, उन्हें ही जीतने दो, उन्हें ही जीतने दो। 5वां है आपके सामने, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। ये मैं बहुत गलतियां करता था पहले। मैंने जो बोल दिया बस, मोगेम्बो बोल दिया बस, हो गया, यही है। लेकिन अब मुझे समझ आती है कि पीपी सिंह, जो तू कह रहा है सही कह रहा है, लेकिन सामने वाला भी सही कह सकता है। तो थोड़ा एनालिसिस करो, क्योंकि मकसद है दोनों के कहने में, यदि सामने वाला सही कह रहा है तो मेरा काम हो जा रहा है, और यदि मैं भी सही कह रहा हूं लेकिन काम नहीं हो रहा है, तो मैं सामने वाले के सही कहने से मेरा काम हो जा रहा है, तो मैं उसको ज्यादा तवज्जो दूंगा, अपने आप को डाउन कर लूंगा। यदि आप प्रेजेंटेशन देते समय या सेल प्रेजेंटेशन करते समय आपको पता चल जाए आपसे कोई गलती या मिस्टेक हुई है, तो बहानेबाजी कतई ना करें। उस गलती को दृढ़ता पूर्वक एक्सेप्ट करें और सॉरी बोल करके आगे बढ़ जाएं।
आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि आपकी मिस्टेक को लोग बहुत जल्दी भुला भी देते हैं, लेकिन आप नहीं मानते हैं तो फिर आपकी बात को पकड़ के और उसी बात पर रहेगा, फिर वो छोड़ने वाला नहीं है, फिर वो उसका टिप पॉइंट बन जाता है। कभी कभी आपके मुंह से गलत निकल सकता है, तो आपको सिंपली सॉरी बोल देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, गलती सबसे होती है। लेकिन गलती के ऊपर आप एक तो चोर, ऊपर से सीना जोर, नहीं चलेगा। चोरी हो गई है, एक्सेप्ट करो, खत्म करो, आगे बढ़ो। आपको एक को नहीं जोड़ना है, 100 को भी नहीं जोड़ना है, 100,000 लोगों को जोड़ रहा है। तो कई कई तरीके के लोग आएंगे, कैसे भी आएंगे। तो किसी को दूसरे को ठीक नहीं करना है, खुद को ठीक करना है। आप कर भी नहीं सकते हो, आपका बेटा आपकी नहीं मानता है, आपका बेटा आप जैसा चाहते हो नहीं करता है, बदल के दिखा दो। बेटे को बदलने में आपके एड़ी चोटी का पसीना लग जाएगा, नहीं बदल सकते हो जब तक वो खुद नहीं बदलना चाहेगा। और आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर पर पता नहीं क्या कमाल करना चाहते हो, आप पूरी टीम को बदलना चाहते हो, आप अपनी अपलाइन को बदलना चाहते हो, आप अपना नहीं किसको बदलना चाहते हो। जिसको पैदा किया है उसको नहीं बदल सकते, बाकी कैसे बदलेंगे। आप अपने रिजल्ट को दिखाइए, आगे बढ़िए, ऊंचाइयों पर जाइए, लोग ऑटोमेटिक आपको फॉलो करेंगे। और एक दिन आप ऐसे हो जाएंगे प्रेमानंद महाराज जी की तरह। प्रेमानंद महाराज जी ने बोला कि ऐसा करो, लाखों लोग लाइन में लग गए बॉस। ये होती है सफलता की प्रेरणा। नंबर 6, आस्क व्हाट इन इफ योर कस्टमर, ग्राहक का इससे क्या फायदा है। आपको हमेशा ग्राहक के फायदे की बात करनी है, हमेशा ग्राहक के फायदे की बात करनी है। चाहे वो कितना भी खोंट खोंट करके आपसे पूछे तुम्हारा क्या फायदा है सर, मेरा क्या फायदा है सर, मेरा सबसे फायदा यह है कि आप मेरे परिवार में आएंगे, आपसे आपके साथ मिलकर के कमाल करेंगे, आपके सपने पूरे होंगे, मेरा भी सपने पूरे होंगे। वी में रहना है हमेशा, वी में, यू में, वी में, यू में, वी में, यू में, वी में, यू में। नेगेटिव कोई क्वेश्चन है तो आई में ले लेना है। अपने उत्पाद पर चर्चा करते समय ग्राहक को ऐसे शब्दों में रखें जो आपके ग्राहक की रुचि के अनुरूप हो सकता है कि आपके पास बाजार में सबसे अच्छा, सबसे तेज और सबसे विश्वसनीय प्रोडक्ट हो, लेकिन जब तक ग्राहक यह नहीं देखते कि उससे इससे उन्हें क्या लाभ होगा, आप बिक्री नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा आपको ग्राहक के फेवर में बात करनी है, ग्राहक के फायदे की बात करनी है। आप को एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से। आपके बारे में कोई नहीं सोचता है सर, और छोड़ा आपके परिवार वाले भी नहीं सोचते, कितना भी आप कुछ भी करते रहो सर। इस दुनिया में दो महान मूर्तियां हैं, दो लोग हैं जो आपके बारे में सोचते हैं। एक तो आपके माता पिता और एक आपका भगवान। आपको जितना रोना है, धोना है, बोलना है, आई में रहना है, मेरा, मैं, मेरा, जो करना है इन दोनों लोगों के सामने करिए, इसके अलावा किसी के सामने मत करिए। सब आपसे लेना चाहते हैं, आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। आप जब तक काम के हो ना सर, तब तक आपका काम चल रहा है। जिस दिन आप निष्काम हो जाएंगे ना सर, आपका कोई नहीं है इस दुनिया में सिवाय माता पिता और भगवान की। इस बात को गांठ बांध लेना। इसलिए अपने आप को इतना पावरफुल बना के रखो कि आपके अकाउंट की तरफ किसी की नजर जाए तो 100 करोड़ रुपए पड़े हों, आपके शरीर की तरफ नजर जाए तो एकदम बलशाली, एकदम हेल्दी, आपके रिलेशन की तरफ नजर जाए तो आपसे आस्था से देखे कि इसके जैसा बनना है, और आपके आध्यात्मिक की तरफ जाए तो इस आदमी की हाय 1 सेकंड में खत्म कर देगी, इतना आध्यात्मिक आदमी है। पावरफुल, चारों एरिया में शक्तिवान रहना है। और इस दुनिया में किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, व्यक्ति को कभी नहीं पूजा जाता है, व्यक्ति के अचीवमेंट को पूजा होती है, व्यक्ति की उपलब्धियों की पूजा होती है। एक आईएएस और एक पियोन में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों सेम होते हैं दिखने में, लेकिन एक का अचीवमेंट है, एक का अचीवमेंट कम है। इसलिए आपको बहुत गहराई से समझना इन चीजों को। हमेशा आपको सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करनी है, क्योंकि कस्टमर को जब तक अपना फायदा नहीं दिखता, माल नहीं बिकता। कस्टमर को प्रोडक्ट मत बेचो, प्रोडक्ट खरीदने के फायदे होगा वो बेचो, क्या क्या फायदे होगा वो बेचो, और आई को दफन कर दो, यू की बात करो, यू के बेनिफिट बताओ।
यू के बारे में सोचो, यू के बारे में बोलो। नंबर 7 एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट यानी कि बी एक्साइटेड अबाउट प्रोडक्ट, बी एक्साइटेड अबाउट प्लान, बी एक्साइटेड अबाउट कंपनी, बी एक्साइटेड अबाउट योर कस्टमर। कस्टमर जब नो बोले ना और ज्यादा हैप्पी हो जाओ, वाह बोली तो कुंडी खोली और बोला तो मुंह खोला। जैसे ही कस्टमर ने बोला तुरंत समझ जाओ कि यही व्यक्ति है जो अपने साथ जुड़ने वाला है, क्योंकि जिसको करना ही नहीं है, जिसको आना ही नहीं है, जिसको समझना ही नहीं है, वो सबसे पहले अपना मुंह बंद कर लेगा। और जो बोला तो हमारे यहाँ फौज में एक कहावत है कि रात को जब हाइल्टीट्यूड में रहते हैं तो स्लीपिंग बैग रहता है हमारा, और स्लीपिंग बैग में पैरों को गर्म करने के लिए गर्म हमें पानी की बोतल दी जाती है। उस पानी की बोतल को गर्म करके पैरों में रखते हैं और घंटा लगता है, कम से कम आधा घंटा लगता है पैरों को गर्म करने के लिए। माइनस टेम्परेचर होता है, कई जगह तो 10 टेम्परेचर माइनस है, कई जगह 5 टेम्परेचर माइनस है, 10-12 टेम्परेचर माइनस तक तो मैंने भी ड्यूटी करी है। अब जब रूम का गेट लगा देते हैं तो पंजाबी लैंग्वेज में कुंडी कहते हैं उसे। तो अब चारों पांचों लोग वहां पर सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, और बाहर से जब ड्यूटी जिसकी खत्म होती है तो गेट खटखटाता है। अब जिसने बोला वही कुंडी खोलेगा। इसका मतलब यह है कि वो चारों बोलते ही नहीं है फिर, क्योंकि जो निकलेगा कुंडी खोलेगा, गेट में उसको लेकर के आएगा, फिर उसके पैर ठंडे होने हैं, अब फिर उसको आधा घंटा लगेगा उसको गर्म करने में। तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है, एक्साइटेड रहना है, आपको बोलने देना है उनको, सामने वाले को। लॉ ऑफ एवरेज। यू कैन नॉट कंट्रोल सेल बट यू कैन कंट्रोल सेल एक्टिविटी। इससे बहुत क्लियर होती है एक बात, आपके हाथ में सेल कंट्रोल में नहीं है, बट आपको कितने लोगों से मिलना है, कितनी सेल की एक्टिविटी करनी है, आपके हाथ में है। जिसको हम कैसे कहते हैं कि कर्म करना आपके हाथ में है और रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, इसलिए ज्यादा कर्म करो। कोई स्किलवान है, कोई ज्ञानवान है, कोई ऊर्जावान है और वो 2 डेमो करता है, 2 की 2 उठा लेता है, वो 10 डेमो करता है, 10 की 10 उठा लेता है। और कोई भी ऐसा महान आदमी नहीं है कि पूरे दिन में वो 15 डेमो करे और 15 की 15 डेमो उठाने की क्षमता है, लेकिन 15 से ज्यादा वो डेमो नहीं कर सकता, वो 150 नहीं कर सकता, वो 250 नहीं कर सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो रोजाना 2 डेमो देता है और 2 मशीन उठा लेता है। आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास सेल्स एक्टिविटी है। आपको 2 मशीन उठाने के लिए आप 20 लोगों से मिलो। जब 20 लोगों से मिलेंगे तो आपकी 2 मशीन आ जाएंगी। आप 30 लोगों से मिलो, आप 40 लोगों से मिलो, और सबसे मजे की बात, आप उनसे ज्यादा सीख जाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप फील्ड में जाओगे, जितना ज्यादा आप लोगों से मिलोगे, लोग ज्यादा सीखेंगे। जो ग्राउंड की सिखलाई है ना, वो कागजों में काम नहीं आती है, लेकिन कागज की सिखलाई करके, ग्राउंड की सिखलाई करके वो महान बनते हैं। तो पहले ग्राउंड की सिखलाई यदि आपको आ रही है तो कागज की भी धीरे धीरे आ जाएगी, लेकिन एक्साइटमेंट जरूरी है। तो यू कैन बीट इन नंबर्स इफ यू लैक इन स्किल। तो आप जिनके पास बहुत स्किल है उसको नंबर से बीट कर सकते हो, आप ज्यादा डेमो दिखा करके स्किलवान को भी बीट कर सकते हो। सेल्स एवरेज कैन ओनली इंक्रीज बाय प्रैक्टिस लर्निंग टू सेल इन लाइक इन लर्निंग टू स्विमिंग। तो स्विमिंग को पढ़ाई करके आप यदि स्विमिंग पूल में कूद गए तो आपका डूबना निश्चित है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी स्विमिंग की, प्रैक्टिस होती रहेगी स्विमिंग की, प्रैक्टिस होती रहेगी स्विमिंग की, तो आप यदि उसको आप पढ़ाई भी नहीं किए हैं तो भी आप जीत जाएंगे। तो सेल्स एवरेज कैन ओनली इंक्रीज बाय प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। एजुकेशन वर्सेस एक्साइटमेंट इज इक्वल टू, अब इसमें से एजुकेशन और एक्साइटमेंट में बता चुका हूं दोनों को, फिर भी आपको रिपीट कर रहा हूं। एजुकेशन वर्सेस एक्साइटमेंट, इसमें से एक्साइटमेंट पहले है
फिर एजुकेशन है, ये दोनों मिल जाएंगी तो कमाल होगा। लेकिन एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। मास्टरों के पास कितनी एजुकेशन है, टीचरों के पास पूरी दुनिया को पढ़ाते, उनके बच्चे चंद्रमा पर पहुंच गए, लेकिन उनका माइंड ब्लॉक है, उनको केवल जॉब के एरिया में ही रहना है, बस दूसरे आगे बढ़ते जाए, हम तो गुरुजी हैं, गुरुजी करके ही वो गुरुजी में पूरा जीवन निकाल देते हैं। स्किल वर्सेस लॉ ऑफ एवरेज, यहां पर क्या ज्यादा, अब इन दोनों इसमें क्या है, मुझे थोड़ा सा आप मैसेज में टाइप करेंगे, स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ एवरेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मुझे बताइए। स्किल को हम 1 नंबर देते हैं, लॉ ऑफ एवरेज को 2 नंबर देते हैं, मैसेज में बताइए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, 1 नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 1 नंबर या 2 नंबर, 1 नंबर या 2 नंबर? ओके ओके, टाइप करिए 1 नंबर। रविंद्र कुमार जी बोल रहे हैं 1 नंबर, ओके ओके। 2 महेश जी बोल रहे हैं 2, ओके 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 2, वेरी गुड। सर आपको ये समझना पड़ेगा 2 नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ एवरेज ज्यादा काम करता है। स्किल वाला काम ही नहीं करेगा, स्किल वाला जाएगा ही नहीं, स्किल वाला बात ही नहीं करेगा तो कहां से आएगी सेल, नहीं आएगी। मीटिंग मेकर मेक मोर मनी, ज्यादा मीटिंग करो, ज्यादा मीटिंग करो, ज्यादा मीटिंग करो, ज्यादा मीटिंग करो। जब ज्यादा मीटिंग होंगी तो आप मेक कर पाओगे बहुत ज्यादा मनी को, बड़ा बड़ा पैसा बना पाओगे। नंबर 9 लास्ट, व्हेन यू प्रोस्पेक्ट से नो, डोंट टेक इट पर्सनली। आपके रिश्तेदार ने, किसी ने आपसे नो कह दिया, उसे पर्सनली मत लीजिए, प्लीज उनसे रिश्ता खराब मत करना। मेरा दोस्त था, ये तो मेरा लंगोटिया यार था, मेरा तो ये तो जीजा का साले का मामा का फूफा का लड़का था, इसने तो जरूर लेनी थी, इसने तो मेरी बेइज्जती करा दी, मैं अपने अपलायन को लेकर के गया था और अब तो इससे मैं रिश्ता ही तोड़ दूंगा, अब तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। आप फिर अज्ञानी हैं, आप फिर अज्ञानी हैं, आपको फिर इससे ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं है। आपका पर्सनल रिलेशन अलग है, प्रोफेशनल रिलेशन अलग है। प्रोफेशनल वो ले ना ले, मेरा दोस्त है, सबसे पहले बताया था, आज 5 साल हो गए, आज भी नहीं लेता है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो खूब ऐसी बात करते हैं, घंटों घंटों बात करते हैं, लेकिन नहीं लेता है, नहीं लेता है तो भैया मैं क्या ही कर सकता हूँ उसके लिए। इसमें पर्सनली, नो को पर्सनली नहीं लेना, रिश्ता खराब नहीं करना, नहीं करना। पर्सनल रिश्ते कभी खराब मत करो बिजनेस के लिए, ध्यान रखना इस चीज के लिए। तो आज अभी टाइम कितना हो गया है?